हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अब से जो है इस चैनल पर चैप्टर वाइज जो टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस किया करेंगे। ओके, और ये जो टॉपिक्स हैं आपके सभी टेट एग्ज़ाम का एक सिलेबस है, चाहे वो आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, यही टॉपिक्स से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो दैट्स वाई वीडियो को स्किप नहीं करना है, हर एमसीक्यूज़ को समझना है। आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे वो आप कमेंट में बताया करो, और लास्ट में आपसे क्विज क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके, सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? गाल्टन, हल, वुंट या वॉटसन? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये है विलियम वुंट। ठीक है, विलियम वुंट जो है, ठीक है, इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर 1879 में। ठीक है, और इन्होंने जो है 19वीं सदी में जो विज्ञान है यानी मनोविज्ञान है, इन्होंने चेतना का विज्ञान माना था। किसने माना था? विलियम वुंट ने। एक्स्ट्रा में मैंने आपको बता दिया है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छात्र अधिगम का वार्क मॉडल किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अब यहाँ पर हम बात करते हैं वार्क मॉडल कौन सा है। ठीक है, वार्क मॉडल जो है ना डियर, ये मतलब एक ऐसा मॉडल है ये जो हेल्प करता है टीचर की कि भाई हमें किस तरीके से बच्चों को टीच करना है, क्या क्या हम बेस्ट प्लान चूज़ करते हैं, ये किस तरीके से स्टूडेंट को प्रमोट कर सकते हैं, है ना। लर्निंग बेस्ड ऑन देयर टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल। ओके, यानी हम ये एक लर्निंग स्टाइल है, ठीक है, किस तरह से बच्चे को टीच करना है, उसकी लर्निंग पर उस पर फोकस किया जाता है। मैं आपको एक बार इसका जो है अच्छे तरीके से बता देती हूँ। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वार्क मॉडल था VARK, है ना। V से है विजुअल, यानी एक बच्चे को विजुअलाइज करके पढ़ाना। ऑडिटरी, ठीक है, यानी मतलब जो है उनको मतलब उनको जो है हम जैसे टीचर बोलता है बच्चे लिखते हैं तो ये उनमें जो है इम्प्रूव करना। रीडिंग एंड राइटिंग, R से है रीडिंग एंड राइटिंग, और K से है किनेस्थेटिक, यानी जो है बच्चों से फिजिकल एक्टिविटी कराना, यानी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को टीच करना। तो अगर एग्जाम में इस तरह तरीके से पूछा जाए VARK की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड राइटिंग एंड किनेस्थेटिक। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है अच्छे से। आगे हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ये किसने प्रस्तावित किया है। ऑप्शन जो है छात्र, ये जो अधिगम का वार्क मॉडल है, कोहलबर्ग, नील फ्लेमिंग, पियाजे या एरिक एरिक्सन। तो ये मॉडल जो है ये दिया है नील फ्लेमिंग ने 1987 में। ठीक है, तो बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या 1900? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है, आंसर राइट हो जाएगा डी आंसर, 1900, 1900 से। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन या संचार माध्यमों का अध्ययन? तो शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी का संबंध किससे नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में इंक्लूड किया जाता है मानव के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है, सीखने के तरीकों का, लेकिन कम्युनिकेशन यानी संचार माध्यमों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं किया जाता। तो आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि नहीं भी पूछा था, नेगेटिव में पूछा था, तो डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट है डियर, वैज्ञानिक आना था यहाँ पर, वैज्ञानिक, विज्ञान या प्रोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, एजुकेशन साइकोलॉजी
की जो प्रकृति है वो यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा डियर, वैज्ञानिक विज्ञान है। ठीक है, क्योंकि शैक्षिक वातावरण में जो लर्नर्स हैं उनके व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों से, नियमों से, सिद्धांतों के माध्यम से जो है अध्ययन किया जाता है। यानी इसका जो सीधा संबंध होता है ना, वो टीचिंग में लर्निंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक होगा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक यहाँ पर होना था, ये मिसप्रिंट है थोड़ा, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, कौन सा कथन सत्य है? ऐसा नहीं है कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज नहीं होती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा बहुत जानते हैं वो। और लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को कष्ट होता है या बच्चे यथावत सीखते हैं कि सिर्फ जो उनको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल गलत है। बल्कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं अपने ज्ञान को, है ना। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगला है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र? क्या आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 7th में? तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी की वजह से ही हम जो है विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचान सकते हैं, उनको समझने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो आंसर राइट हो जाएगा सी आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानव विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये है मानव विज्ञान। ठीक है, मानव का अध्ययन इसमें किया जाता है ना डियर। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? यानी आत्मा का विज्ञान किसने मतलब जो है किसने माना था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है? अर्थ शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र या शिक्षा शास्त्र? तो ये 16वीं शताब्दी में ये अर्थ जो है मतलब ये एक्सेप्टेड नहीं किया था। और ये जो थे ना आत्मा का विज्ञान मानते थे, जिसमें अरस्तु थे और जो थे ये प्लेटो, देकार्त थे। ठीक है, ये यूनानी दार्शनिक थे, ये जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। दर्शन शास्त्र से जो है मतलब आत्मा का प्रयोग जो है इस शास्त्र से किया जाता है। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? केटल, गॉल्टन, एल्फ्रेड बिने या वुडवर्थ? आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर एल्फ्रेड बिने। ठीक है, आंसर क्या सही हो जाएगा? सी आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। आंसर क्या सही हो जाएगा? तो क्यों एक टीचर को एजुकेशन साइकोलॉजी का जो है अध्ययन करना चाहिए? इससे क्या होता है ना, देखिए ऐसा तो नहीं है कि भाई उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है या वो दूसरों को इफेक्ट कर सके या वो परीक्षाओं में प्रथम आ सके, डजंट मैटर, ये तो कोई मैटर ही नहीं करता। बट ये हो सकता है कि वो उसकी हेल्प से एक अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है और कुछ बच्चों की क्षमताओं को पहचान कर, है ना, उनके लिए स्ट्रैटेजी यूज़ करके बेस्ट प्लान उनके लिए क्रिएट कर सकता है। और टीचिंग मेथड जो है, क्योंकि इसी के थ्रू एक टीचर को पता चल जाता है कि इस तरह से उसको टीच करना है ना। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतदर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण? तो क्या आंसर यहाँ पर सही होगा?
व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है वो है अंतःदर्शन। अंतःदर्शन जो है ये व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ठीक है डियर, तो आंसर क्या राइट होगा हमारा? फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा या व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। क्योंकि हर बच्चा जो है इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, तो ये एक समस्या होती है, क्योंकि हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी जो होती है ना, उसको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि उसी के थ्रू हम उसको पढ़ा सकते हैं। कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई मंदबुद्धि होता है ना। तो ये समस्या होती है, इसी वजह से हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो आंसर राइट हो जाएगा डी आंसर। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? जुड ने, राइस एवं कार्नमैन ने, विलियम वुंट ने या कॉलिंस व ड्रेवर ने? 14 में आंसर सही होगा प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि को जो है प्रस्तावित किया है विलियम वुंट ने। दैट्स वाई इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की थी, है ना। और प्रयोगात्मक विधि के जनक यही माने जाते हैं विलियम वुंट। सी आंसर सही है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। सबसे बड़ा योगदान है कि वो बाल केंद्रित है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि आज का जो मनोविज्ञान है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो चुका है। बच्चे को ध्यान में रखकर, यानी सेंटर्ड में रखकर जो है हर टीचिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं, करिकुलम क्रिएट किए जाते हैं। सब एक टीचर जो है बच्चे को सेंटर्ड में रखकर उसको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। डी आंसर राइट है। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र या भौतिकी? तो प्रारंभ में जो है दर्शन शास्त्र जो है माना गया था, यानी दार्शनिक जो थे वो आत्मा का विज्ञान ही मानते थे ना मनोविज्ञान को, है ना। देन उसके बाद मन और मस्तिष्क का विज्ञान, देन उसके बाद चेतना का विज्ञान, और प्रेजेंट में विज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने पूरे साइकोलॉजी के ऊपर, एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर। वो वीडियो आप देख लेना, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगला है पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत, जो मूल रूप से उरी ब्रोफेयर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है। 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें डैश भी कहा जाता है। प्रभावशाली अवधारणा, मानव विकास, मानव पारिस्थितिकी या भौतिक विकास। और मैंने काफ़ी टॉपिक्स जो है कवर किए हुए हैं, वो वीडियो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, CDP टॉपिक्स करके प्लेलिस्ट। सभी टॉपिक आप देख सकते हो, अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन देखने हैं तो क्वेश्चन की भी वीडियोस हैं, अगर चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करनी है तो चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं। तो 17 में आंसर राइट होगा मानव पारिस्थितिकी। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का डैश द्वारा अध्ययन किया जाता है? मानव विज्ञानी, शिक्षा मनोविज्ञानी, नैदानिक मनोविज्ञानी या सामाजिक मनोविज्ञानी? आंसर राइट हो जाएगा, तो ये है, यहाँ अपना आंसर देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञानी। ठीक है, तो बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। तो डियर ये 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। आपके कितने सही हुए हैं आउट ऑफ 18? कमेंट में बताइए, एक एक फीडबैक दीजिए। और आज का जो क्विज़ का क्वेश्चन है वो आपको बताना है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट शो करूँगी, जो बच्चा जो है इसका रिप्लाई करेगा। ठीक है, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके डियर, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो यही थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।